ठीक है, अब आ जाते हैं फैक्टरिंग पर। ये हमारा आज का आखिरी इलस्ट्रेशन है, इसको अच्छे से समझ लेना। ये क्वेश्चन रिसेंटली पास्ट एक दो अटेम्प्ट में कोई सा अटेम्प्ट में आया है ये क्वेश्चन, जेन में आया था, राइट। तो इसको अच्छे से कर लेंगे, ओके। ठीक है, अब फैक्टरिंग फर्म हैज क्रेडिट सेल्स ऑफ 360 लैक्स, मतलब क्रेडिट सेल्स है 360 की, ठीक है। एवरेज कलेक्शन पीरियड है 30 डेज का, ओके ठीक है। फिर फाइनेंशियल कंट्रोलर एस्टिमेट करता है कि बेड डेट का लॉस है वो 2% है क्रेडिट सेल्स का, ठीक है। पहली बात तो फैक्टरिंग होता क्या है पहले ये बता दो। सर फैक्टरिंग मतलब ऐसा, जैसे मान लो ये फर्म है आपकी ABC, आपके डेटर है कौन से, लेट से मिस्टर जे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर ये आपके डेटर हैं, अब आप बैठे हो लेट से कहाँ, मुंबई में। इन्होंने ऑर्डर दिया था, माल मंगाया था दिल्ली से, तो आपने दिल्ली माल पहुंचा दिया, सब बढ़िया हो गया। लेकिन अब वहाँ पर आपकी ब्रांच नहीं है, तो आप चाह रहे हो एक मिडिल मैन को दोगे, फैक्टर। फैक्टर जनरली बैंक्स वगैरह होते हैं, है ना। तो उनको आप फैक्टर को दोगे कि आप ये पैसा जो है ना आप रिकवर कर लो मेरे बिहाफ पर। पैसा क्या करो, आप रिकवर कर लो मिस्टर जे से मेरे बिहाफ पर, और मुझे एक एडवांस में पेमेंट कर दो, सो दैट मेरा ऑपरेटिंग साइकिल वगैरह मेंटेन हो जाए, ठीक है। इतना क्लियर है। सर ये एडवांस में अगर देगा तो ये इंटरेस्ट भी लेगा, हाँ सर इंटरेस्ट लेगा। तो इसकी इनकम क्या होगी, इसकी इनकम, ये फैक्ट्री कर क्यों रहा है, ये फैक्टर कर क्यों रहा है, ये ऐसा काम क्यों कर रहा है। पहली बात उसको कमीशन इनकम मिलेगी, ठीक है, ओके सर। फिर दूसरी बात उसको क्या मिलेगी, सर ये जो एडवांस में पेमेंट कर रहा है ना, तो यहाँ से इसके पास जब तक पैसा नहीं आए तब तक वो क्या कमाएगा इस पे, तब तक इस पे इंटरेस्ट कमाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम हो गया, ओके। दो टाइप की फैक्टरिंग होती है, एक कोर्स, रिकोर्स और नॉन रिकोर्स। तो रिकोर्स में आप क्या करते हैं, आपकी जिम्मेदारी रहती है अगर बेड डेट हो जाता है तो, किसकी जिम्मेदारी, ABC एंड फर्म की जिम्मेदारी। लेकिन अगर बेड डेट्स होता है और आपकी जिम्मेदारी नहीं रखनी है, तो उस एग्रीमेंट को बोलते हैं नॉन रिकोर्स। उसमें ऑब्वियस सी बात है जो कमीशन है वो फैक्टर बैंक का ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि रिस्क भी फैक्टर बैंक की ही रहेगी, फिर अपनी ABC फर्म की मुंबई वाली ब्रांच की नहीं रहेगी, ठीक है। आया समझ में कहानी, फैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट आ गया क्या। क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन कर लेंगे, पूरा अपना कमांड बन जाएगी फैक्टरिंग वाले चैप्टर पर। चैप्टर क्या मतलब पार्ट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ड्रिंक्स ब्रेक ले लो एक, फिर हम क्वेश्चन चालू करेंगे। ठीक है, देखो ये बता दिया 2% ऑफ क्रेडिट सेल्स बेड डेट्स होता है, 360 लैक्स का हमारा सेल्स है, और 30 डेज का हमारा कलेक्शन पीरियड है एवरेज, ठीक है। फर्म क्या करती है, स्पेंड करती है 1,40,000 रुपीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पे, डेटर को कॉल करना, पैसा दे दे भाई, या फिर उनको कांस्टेंट फॉलोअप देना, सैलरी वगैरह जो स्टाफ ऐसा काम करता है उनकी सैलरी देना, वो 1,40,000 रुपये कॉस्ट हो गई। फिर क्या हुआ, फिर हुआ दिस कॉस्ट कंप्राइजेस ऑफ टेलीफोनिक एंड फैक्स बिल, सैलरी ऑफ स्टाफ मेंबर, मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। दीज आर अवॉइडेबल कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट बोले तो सर ऐसी कॉस्ट अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं मतलब आप फैक्टरिंग अगर कर लोगे, फैक्टर को डेटर्स जो है वो बेच दोगे, तो आपकी क्या होगी, ऐसी कॉस्ट नहीं लगेगी, ऐसा स्टाफ हायर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। मतलब ये सेविंग इन कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या बोला, अब फैक्टरिंग फर्म ने ऑफर किया है फर्म के रिसीवेबल्स के लिए, फैक्टर जो है वो चार्ज करेगा 1% कमीशन, 1% कमीशन सीधा, मतलब 360 लैक्स का 1% वो सीधा ले जाएगा, ठीक है, ओके। फिर क्या बोला, विल पे एन एडवांस अगेंस्ट रिसीवेबल्स ऑन इंटरेस्ट 15% पर एनम, मतलब एडवांस दे देगा, जो डेटर्स का पैसा लेट से 3 महीने में आने वाला है, हमने फैक्टरिंग 1 महीने बाद किया तो हमको आज ही पैसा डेटर का मिल जाएगा, फिर 2 महीने का इंटरेस्ट वगैरह जो भी है वो देख लेंगे, ठीक है। फिर
आफ्टर विद होल्डिंग 10% इज रिजर्व। अगर सामने वाला पैसा नहीं देता है या फिर आपको एक मेंटेन करना है क्रेडिट पीरियड, जैसे मान लो क्या होगा, आप एवरी 30 डेज में आपके डेटर्स तो रोटेट होते जाएंगे, क्योंकि कलेक्शन पीरियड क्या है, 30 डेज है। मतलब अभी आपने क्या किया, मिस्टर जे को दिया, फिर मिस्टर एम को दोगे, मिस्टर के को दोगे, किसी को भी पैसा और देते जाओगे, तो आपके डेटर्स तो रोटेट होते जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, 10% का विद होल्डिंग रिजर्व भी रखते हैं। ठीक है, 10%, 15% जो भी होगा क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, एनालाइज फर्म को क्या करना चाहिए, अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। ओके, अब यहाँ पर आ जाओ। सबसे पहली बात, सीधा यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ओके, इसकी LQI में तो नहीं लाया इसको। ठीक है, ओके, अब देखना है यहाँ पर, पहले लिखना है हमको सेविंग्स। सेविंग्स क्या होगी फर्म को, फिर दूसरा कॉस्ट टू द फर्म, मतलब फैक्टरिंग लाने से सेविंग क्या होगी, मतलब जो खर्चे हम ऑलरेडी कर रहे थे वो खर्चे अब नहीं करने पड़ेंगे। और कॉस्ट टू द फर्म क्या होगी, जो खर्चे हमें अब करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि सर फैक्टरिंग करेगा तो उसका कमीशन, इंटरेस्ट, वो सब वाला खर्चा। ठीक है, तो आप कमीशन सीधा निकाल दो। क्या, 360 लैक्स जो है, इसका 1% निकाल दो, कितना आ रहा है, 360 लैक्स का 1% करो। आप जो कैलकुलेशन है ना, मैं बताऊँ ना, वो करते जाना, मॉड्यूल पर कम ध्यान देना, क्योंकि उसमें थोड़ा कंफ्यूजन कर रखा है। 360 लैक्स टोटल सेल है, इंटू 1% करो, कितना आ रहा है, 3,60,000 आ रहा है। ओके, फिर क्या करना है सर, फिर इंटरेस्ट चार्जेस, यहाँ पर हम आएंगे आराम से, इस पर आते हैं। पहले ये देख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब सर मैंने जो है खर्चा किया था 1,40,000 का, बीड उनको फैक्स करना, उनको कॉल करना, स्टाफ की सैलरी देना, तो वो खर्चा मेरा क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा। तो मैंने 140 यहाँ पर सेविंग में डाल दिया। ठीक है, मेरा बेड डेट का लॉस होता था ना 2%, वो अब लॉस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फैक्टरिंग वाले सारा पैसा रिकवर करके लाएंगे। तो मेरा 360 का 2% मेरा लॉस अब नहीं होगा। तो मेरी सेविंग कितनी हो जाएगी, 8,60,000 की मेरी सेविंग हो जाएगी। यस सर, इतना तो क्लियर है। कमीशन मुझे कितना देना पड़ेगा, 3,60,000। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, ओके, आपको कितना, एक मिनट है ना, एवरेज लेवल ऑफ रिसीवेबल कितना है, 30 लैक्स। एवरेज लेवल ऑफ रिसीवेबल कैसे आया सर, आप ये फॉर्मूला आप जानते हो कि नहीं जानते हो, मुझे बताना। एवरेज डेटर्स इज इक्वल्स टू सेल्स इंटू क्या, इंटू आपका कलेक्शन पीरियड, इंटू कलेक्शन पीरियड डिवाइडेड बाय 360। ये फॉर्मूला सिंपल है सर, जितने टाइम में कलेक्शन पीरियड होता है डिवाइड बाय 360 करो तो हमारा एवरेज डेटर आ जाता है। तो हम यहाँ पर करते हैं, सेल्स हमारी 360 लैक्स है, इंटू कलेक्शन पीरियड है 30 डेज डिवाइडेड बाय 360 डेज। तो हमें बताओ कितना हमारा एवरेज डेटर्स आ जाएगा, 360, 30 लैक्स आ गया। ठीक है, 30 लैक्स आपका क्या आ गया, एवरेज डेटर्स आ गया। अब आप 360 लैक्स एक साथ तो नहीं दोगे ना, आप एवरेज डेटर्स पर ही फैक्टरिंग करोगे, आप सेल्स पर थोड़ी फैक्टरिंग करोगे, क्योंकि वो तो रोटेट होता रहता है। तो आप 30 लैक्स पर क्या करोगे, 30 लैक्स का आपने एवरेज लेवल ये लगाया। ठीक है, ओके, फिर आप क्या करोगे, टोटल करोगे इसका पैसा, ये बाहर कैसे निकालोगे सर, रिजर्व रख लिया उन्होंने 30 लैक्स का, 3 लाख 10% रिजर्व में रख लिया। फिर 1% उन्होंने कमीशन ले लिया, 30 लैक्स का 30%, 30 लैक्स का 1% कितना, 30,000। तो 3,30,000 उन्होंने क्या कर लिया, फैक्टरिंग वालों ने पैसा काट दिया। आपको क्या लग रहा था कि ये जो भी पैसा है, ये पैसा वो काट के देंगे, कि आपसे बाद में, पहले तो पूरा पैसा दे देंगे फिर आपसे मांगने आएंगे। ऐसा कोई नहीं करता इस दुनिया में। आप अगर किसी को बोलते हो ना कि ये ले 100 रुपए उससे लेने, मुझे अभी 80 दे दे, तो वो 80 ही देगा। वो ये नहीं बोलेगा 100 दे दूं और फिर 20 रुपए लूँ, क्योंकि देने के इंटेंशन किसी के भी नहीं होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही वैसा फिलोसॉफिकल बात हो गई है ना, पर अपन अभी क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तो 30 लाख का आपका एवरेज डेटर बनता था, जिसमें से 3,30,000 जो है वो आपने क्या किया, वो आपने ऑलरेडी इंटरेस्ट और रिजर्व के रूप में फैक्टरिंग कॉस्ट वाले फैक्टरिंग फर्म ने रख लिया। तो बचा हमारा 26,70,000 रुपये। ये हमको किससे लेना है, ये हमको फैक्टर से लेना है। ठीक है, ओके, अब जो है वो हमको 30 डेज एडवांस में दे देगा पैसा। वो हमको डेटर को, जैसे आज हमारा क्रेडिट पीरियड है 30 डेज का, लेकिन हमने जैसे ही सेल की, हमने बोला भाई फैक्टर आ जा और ये डेटर्स ले जा, मुझे तो पैसा दे जा। तो आप क्या करोगे, आप 26,70,000 इंटू करो 15% करो,
26,70,000 इंटू करो 15%, इंटू करो। अब अपने को कितने दिन एडवांस में मिला? 30 दिन एडवांस डिवाइडेड बाय टोटल साल में कितने दिन होते हैं? 360 डेज। करो इंटू 30 डिवाइडेड बाय 360, 33375 आ गया हमारा। ये हमारा फिगर आ गया। ये क्या? ये इंटरेस्ट इस मतलब ये जो पैसा हमें यहाँ पर दे रहा है इसका ये इंटरेस्ट ऑलरेडी चार्ज कर लेगा। तो ये नेट नेट हमें कितना देगा? 26,36,000 रुपये, 26,36,000 रुपीज ओनली। ठीक है, ओके। तो हमें इतना पैसा अगर आएगा, और यहाँ पर देखना ये 33 जो है ना, ये तो पर एनम का हमने मतलब एवरेज डेटा हर मंथ का निकाला था। लेकिन जो आपका सीधा आया था ना कितना? 26,70,000 इंटू 15% करो एक बार और। 26,70,000 इंटू 15%, 4 लाख करेक्ट। तो ये जो 4 लाख आया ना ये आपका पूरे साल का है पर एनम का। ऐसे ही जो हमारा वो था क्या बोलते कमीशन, कमीशन 30,000 पर मंथ का था एवरेज डेटर्स पर। तो हमारा ये साल का कितना हो जाएगा? 3,60,000। तो आपका टोटल कॉस्ट कितनी हो रही है? 3,60,000 कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया 4,05,000 रुपये। टोटल आपकी कॉस्ट कितनी हो गई सर? टोटल आपकी कॉस्ट हो गई 7,60,500। आप जो है पहले करते थे तो 8,60,000 लगते थे, अब कर रहे हो फैक्टरिंग में तो 7,60,000 लग रहे हैं। मतलब नेट नेट 99,000 का आपका फायदा हो गया। एम आई राइट? तो 99,000 का फायदा हो गया। तो फैक्टरिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए बताओ? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सिंस द सेविंग्स ऑफ द फर्म एक्सीड द कॉस्ट ऑफ फर्म ऑन अकाउंट ऑफ फैक्टरिंग देयरफॉर द प्रपोजल इज एक्सेप्टेबल। क्या मतलब? सेविंग्स ज्यादा हो रही है तो फैक्टरिंग कर लो, बढ़िया है, अच्छा है, मजा आ रहा है, कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आए समझ में? फैक्टरिंग अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो क्या करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना कि सर पूरा समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया तो आपके पास एक और ऑप्शन है क्या, इस नंबर पर आप मुझे पूछ सकते हो सवाल जो भी आपके हैं। ठीक है, मैं आपको हेल्प करूँगा, जो भी डाउट्स आपके हों सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है।